अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट हैबिटेट के लिहाज से एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन करना। यानी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, लेकिन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे। यानी डिफरेंट हैबिटेट के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो एनिमल रिलीज करते हैं। तो इनको डिटेल से और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट क्यों होता है? देखें, हर तरह के जानदार सब एक जगह नहीं रहते। कुछ का इन्वायरमेंट किसी और तरह में रहते हैं और कुछ किसी और इन्वायरमेंट में। तो फिर जिस तरह इनका इन्वायरमेंट बदलते हैं तो इसके साथ इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से इन जो बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको रिलीज करने का मेथड भी डिफरेंट होता है। वो कैसे? आसानी से समझते हैं। हमारे पास मेनली 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कौन कौन से? सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस से नाइट्रोजनियस बेसिस अमाइन ग्रुप से अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। जो अमाइन ग्रुप होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया में, और अमोनिया को रिलीज कर दिया जाता है। एक तो ये है। दूसरा हमारे पास यूरिया है। यूरिया भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट ये किसी और एनिमल्स में, एक ऐसे एनिमल जिनका एनवायरनमेंट टोटली उन जानदारों से डिफरेंट होता है जो कि अमोनिया वाले में रहते हैं। तो ये मैं आज क्लियर इसका बता दूंगा कि अमोनिया वाले कौन से एनिमल्स हैं और वो क्यों अमोनिया को रिलीज करते हैं और कुछ जानदार यूरिया को क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही है इन रिलेशन टू हैबिटेट। और फिर लास्ट पे यूरिक एसिड को भी करेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया जो है वेरी टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और इतना टॉक्सिक है कि ये जल्दी से बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। तो हम इसको ज्यादा देर के लिए अपने बॉडी में नहीं रख सकते हैं, या जो भी एनिमल्स जिनके अंदर अमोनिया होता है वो ज्यादा देर इसको नहीं रख सकते। हाँ, प्रोड्यूस तो हो जाता है। तो प्रोड्यूस होने के बाद फौरन कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाता है कि इसे रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इसको रिलीज तब किया जाता है जब इसका असर कम किया जाता है। इसे डाइल्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट। यानी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब डाइल्यूट कैसे किया जाता है? इसको वाटर के साथ ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? लो रख देते हैं। क्या? मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, वेरी टॉक्सिक एंड डिजॉल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड। तो अब हम इसे क्या करेंगे? इसके साथ वाटर ऐड करेंगे, ज्यादा अमाउंट में वाटर, तब वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर इसका इतना असर इफेक्ट नहीं होगा। फिर क्या? फॉर लो कंसंट्रेशन, यानी ये लो कंसंट्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हमें ज्यादा वाटर की जरूरत है ताकि उसे लो किया जाए। और ऐसा कहां पे पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है। देखें, अमोनिया क्या है? बहुत टॉक्सिक है। ये जब टॉक्सिक है तो इसे डाइल्यूट रखना पड़ेगा हमें। डाइल्यूट रखने के लिए क्या है? वाटर, ज्यादा अमाउंट में। अब ज्यादा अमाउंट में वाटर हमें कहां अवेलेबल है? फ्रेश वाटर। जो नदी नालियों में जितनी भी मछलियां रह रही हैं उनके पास वाटर बहुत ज्यादा है, वो अपने बॉडी में लेके जा सकती हैं, उनके बॉडी में होता है। तो वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं? ऐसे उनके पास वाटर बहुत ज्यादा होता है, वो फौरन वाटर ऐड करते हैं अपने जिस्म में, उसे डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने के बाद उसे अमोनिया को रिलीज कर देते हैं यूरिन के अंदर। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि कितना वाटर हो, मतलब वाटर की मिकदार कितनी हो चाहिए? तो वाटर जो है वो कम से कम एटलीस्ट 500 ml हो। 500 ml वाटर जो है वो 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसको रिलीज करने के लिए जरूरी होता है। यानी हम 500 ml वाटर है वो 1 ग्राम नाइट्रोजन को, क्या 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए काफी होता है। तो इतनी अमाउंट में वाटर होगा तो ये 1 ग्राम रिलीज कर देगा। तो ये तो था हमारा अमोनिया। अब ये जानदार जो अमोनिया को रिलीज करते हैं अमोनोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक कहलाते हैं। इन जानदारों को हम अमोनोटैलिक कहते हैं।
यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं उसे क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। और ये ज्यादातर कहां पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में। किसके अंदर, फ्रेश वाटर जितनी भी स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं। अब दूसरा है, बिल्कुल सिंपल सा है, देखें यूरिया जो है वो उसकी निस्बत क्या है, लेस टॉक्सिक है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अमोनिया से यूरिया में ही क्यों। ऐसे जानदार जो जिन्होंने अपने अंदर अडाप्टेशन लाई वो वाटर से निकले, क्योंकि पहले फिशीज थी, एम्फीबियन रेप्टाइल या मैमल्स नहीं थी, तो फिशीज में ये खूबी थी वो करते थे। इन्होंने क्या किया, अपने अंदर चेंजिंग लाई और वो वाटर से बाहर निकली, मतलब एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने, मैमल्स बने, ये जानदार आए। तब जब ये जानदार जमीन में रहने लगे तो इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इनके पास इतना वाटर नहीं है 500 ml कि वो 1 ग्राम को नाइट्रोजन के लिए इतना पानी लेके आए, तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया उनके लिए खतरनाक होगा उनका बॉडी। उन्होंने अपने अंदर ऐसे अडाप्टेशन लाई कि उस अमोनिया को उन्होंने क्या किया, यूरिया में बदल दिया। अब यूरिया क्योंकि कम अमाउंट में वाटर लेता है तो इसलिए उसको रिलीज कर दिया किया जाता है यूरिन के जरिए। जैसे मैमल्स, ह्यूमंस यूरिया को रिलीज करते हैं यूरिन के अंदर, तो उसके लिए इतना वाटर नहीं चाहिए होता है। कितना वाटर चाहिए, यहां पे क्वेश्चन, 50 ml वाटर जो है, और किस मिकदार के लिए, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। एक ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 50 ml नाइट्रोजन होता है। तो फिर ये ऐसा कैसे होता है, ये देखें जरा, हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया को केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट। कौन सा, कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट और पहले से मौजूद ऑर्निथीन आपस में दोनों जब मिलते हैं तो सिट्रोलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिट्रोलिन। इनके लिए भी एक इंजाइम यूज होता है। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इंजाइम लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान होता है तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज इंजाइम वो यूज होकर सिट्रोलिन। अब बेशक इंजाइम को याद ना करें एफएससी लेवल पे, अब जस्ट ये देखें कि ऑर्निथीन और कार्बामाइल फॉस्फेट आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सिट्रोलिन बनाते हैं। फर्दर सिट्रोलिन एक इंजाइम है आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेज, वो इंजाइम सिट्रोलिन को कन्वर्ट कर देता है आर्जिनिनो सक्सीनेट में। आर्जिनिनो सक्सीनेट एक और आर्जिनो सक्सीनेज इंजाइम, वो उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू आर्जिनेज, एंड देन फाइनली आर्जिनेज, यहां पे एक और एंजाइम आता है आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम फिर आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है ऑर्निथीन में, और फिर इस दौरान बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है इनसे वो यूरिया होता है, और इसी को तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब ऑर्निथीन जो है वो फिर दोबारा दस्तयाब है, दोबारा कोई और अमोनिया आने के लिए कार्बामाइल फॉस्फेट उनके साथ मिलता है। कार्बामाइल फॉस्फेट किस चीज से बनता है, अमोनिया जो कि यहां पे ज्यादा अवार्ड में रिलीज कर दिया जाता है, तो यहां वाटर ज्यादा नहीं है, तो अब क्या किया जाए, थोड़ा सा लेस टॉक्सिक एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक और बनाया जाए जो बहुत कम पानी मांगता हो। और वो बहुत कम पानी कौन है, यूरिया बहुत ही कम पानी मांगता है, उसके अंदर डिजॉल्व होके हम उसे रिलीज कर देते हैं। तो इसके लिए इसे साइकिल में से गुजारा जाता है, और इस साइकिल को नाम दिया जाता है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल के दौरान अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, और यूरिया को रिलीज कर दिया जाता है एज और वो ऐसे जानदार जो यूरिया को रिलीज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक। यानी यूरियोटैलिक ऐसे जानदार जो यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। और ये इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है मैमल्स,
और उसके साथ एम्फीबियन और कुछ बोनी फिशेस उससे रिलेटेड हैं। ये क्या करते हैं, एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। और इनका इन्वायरमेंट क्या होता है, ज्यादातर लैंड इन्वायरमेंट, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो है, उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो एज यूरिया को एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। अब सबसे लास्ट में यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन से जानदार करते हैं, ऐसे जानदार यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं जिनके पास शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर हो, पानी की बहुत ही कम मिकदार हो, वो यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज कर सकते हैं। उनके पास ना ही अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया को 500 ml वाटर अगर उनके पास सप्लाई है या उनके बॉडी में या उसके एनवायरनमेंट में इतनी वो ले सकते हैं तो वो अमोनिया को करेंगे, या फिर 50 ml, तो ये भी नहीं, इन दोनों में नहीं हो सकते। इनके पास बहुत ही कम वाटर है। अब आप लोगों के माइंड में कि कितना वाटर, ये जस्ट इतनी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती है कि ये जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होती है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूरिक एसिड बहुत ही कम वाटर लेता है डिसॉल्व होने के लिए। कितना वाटर लेता है, 1 ml वाटर। यानी वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था उन्होंने उसको बदल दिया, किस में बदल दिया, यूरिक एसिड में। देखें पहले हमने जो पढ़ा था, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था यानी अमोनिया, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होती है ना, तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो इसको उन्होंने बदल दिया किस में, यूरिया में बदल दिया, क्योंकि ये डिसॉल्व होने के लिए बहुत लेस अमाउंट में वाटर लेता है। इसी तरह जो नाइट्रोजीनियस कुछ वेस्ट होते हैं जैसे कि बर्ड्स के अंदर, उनको यूरिक एसिड में बदला जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत कम मिकदार में क्या लेता है, वाटर लेता है। तो कितना, 1 ml वाटर जो है वो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए काफी होता है। तो फिर इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एनवायरनमेंट में यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो जिनको बहुत ही कम वाटर का सामना पड़ता है, और फिर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में बदलते हैं, और यूरिक एसिड को फिर क्या करते हैं, फाइनली 1 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके बॉडी से रिलीज होते। तो जितने भी बर्ड्स हैं ये सब के सब ये क्या हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। अच्छा, एक बात यहां पे लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ एनिमल जैसे कि ये यूरिक एसिड वाले और यूरिया वाले, ये दोनों यूरिकोटैलिक और यूरोटैलिक, ये दोनों ऑर्गेनिज्म दरअसल अडाप्टेशन की वजह से वजूद में आए हैं। उन्होंने अपने अंदर अडाप्टेशन लेके आई हैं और ये दो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर शामिल किया। उससे पहले फिशिस थी, जैसे मैंने आपको वेरी अर्ली इन द लेक्चर आपको बताया था कि सबसे पहले फिशिस आई थी, फिशिस के बाद ही बहुत बाकी ऑर्गेनिज्म आए, क्योंकि फिशिस क्या करती थी, अमोनिया को रिलीज करती थी। कुछ जानदार वाटर से बाहर निकले, जैसे कि वो एम्फीबियन बन गए कुछ देर के लिए वाटर में, और वाटर में जैसे फ्रॉग पहले इस तरह के ऑर्गेनिज्म या सैलामेंडर वजूद में आए, तो उनको वाटर की कमी का सामना करना पड़ता, तो वो एक मेटाबॉलिज्म और बिहेवियर को चेंज करने के साथ साथ उन्होंने अपने एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेंज किया है, तभी जाके वो इस लैंड पे कामयाब हुए हैं। उन्होंने क्या किया, अगर वाटर की सप्लाई कम है तो उन्होंने अमोनिया को चेंज कर दिया यूरिया में, सो सिंपल, और फिर उसको एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहां पे वाटर की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्होंने नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे कि ये भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये भी उन्होंने इस लेस यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जो अमाइन ग्रुप था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड में। तो ये दोनों दरअसल अडाप्टेशन है, इन्होंने अपने अंदर ये अडाप्ट किए हैं और तभी तो ये सर्वाइव है। आई होप आप लोग समझ गए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाए, वहां टाइप करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा।